आवाम चाहेगी तो सरकार को हर हाल में इस बांध को रोकना पड़ेगा। आज तो बांध संघर्ष समिति का योजना चल रहा है, जिसको रोकने के या प्रावधान में चेंज करने की बातें चल रही है। यहाँ की समस्याओं के लिए हम लोग जो बातें रखते हैं सरकार के सामने, सरकार नहीं सुनती है। इसलिए हम लोग भी आज आप लोगों के साथ खड़े होकर के सरकार को चेता रहे हैं। ये जो बांध जो बनने जा रहा है ये आवाम के लिए नुकसान है, इसलिए हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात कि जब आवाम को इससे फ़ायदा नहीं होगा और आवाम को इससे नुकसान होगा तो फिर सरकार वो काम क्यों करे जो जिससे हमें नुकसान हो। तो इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है, जो बिहार सरकार है जो दावे करते हैं कि हमें वोट दीजिए हम काम करेंगे, तो मैं बिहार सरकार से कहता हूं कि आपको वोट दिया गया, आप जीते हैं, आप सरकार में हैं। इसलिए ये हमारी मांग है कि हमारे सीमांचल के लोग ये बांध नहीं चाहते हैं, इसलिए उसको फ़ौरन इस पर रोक लगाया जाए और जो बोल्डर पिचिंग जो नदी के किनारे उसको किया जाए और नदी को गहरा करके एक पानी का बहाव का एक रास्ता निकाला जाए। लगता है लगातार ये संघर्ष जारी अब लगता है कि कामयाब हो जाएगा और जनताओं की दर्द दुख को मिटाया जाएगा। ये देखिए हिंदुस्तान के अंदर संविधान जो है, संविधान में बहुत बड़ी ताकत होती है और वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसमें अवाम वोट देता है। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो ताकत होती है अवाम की होती है। अगर अवाम चाहेगी तो सरकार को हर हाल में इस बांध को रोकना पड़ेगा और घुटनों के नीचे झुकना भी पड़ेगा। यकीनन सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा और इस काम को रोकना पड़ेगा। अगर अवाम ने ठान लिया तो सरकार को मानना पड़ेगा। लगता है कि ये जो कि बात था, अगर कहता है कि वोट बैंक बना रहे हैं सरकार, नेता लोग आंदोलन करके ये कह रहा है कि अपना वोट बैंक बनाएंगे, उसके बाद चुनाव जीतने का एक रणनीति बना रहे हैं। देख चुनाव अगर जीतने का रणनीति होता तो सभी पार्टी के लोग नहीं होते ना। यहाँ पे हर पार्टी के लोग आप देख रहे हैं कि हर पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक जो सीमांचल के अंदर जो एक लोगों के लिए जो एक समझ लीजिए कि एक और दूसरी नदी तैयार की जा रही है, उसके खिलाफ में सारे दल के विधायक एक साथ है, सारे दल के पार्टी के लोग हैं। अगर चुनाव रणनीति होता तो मजलिस के MIM के लोग अलग होते, RJD के लोग अलग होते, कांग्रेस के लोग अलग होते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आवाम को नुकसान है, सीमांचल के लोगों को नुकसान है, सीमांचल के लोगों के लिए ये नुकसान है। इसलिए सभी पार्टी के लोग इकट्ठा हैं और इस बांध को रोकने के लिए हम लोग इस बांध के मुखालिफत में हैं। बहुत कुछ बात हुई, लगातार ये बांध रोको धरना प्रदर्शन जारी है और हमारे साथ दिग्गज से दिग्गज नेता हैं और समाज सेवी के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, समस्या आप जो इस तरह की उजागर कर रहे हैं, अब लगता है कि ये सरकार इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए, लोगों को हाई स्कूल के मैदान में आने से पहले सरकार को इस पर निर्णय लेनी चाहिए थी। जिस तरीके की बातें आई है कि तमाम पक्ष के यानी सरकार सत्ताधारी पक्ष के MLAs आज से नहीं पहले से ही सरकार को इस बात पर चेता रहे थे कि ये जो बांध बनेगा, इस बांध के लिए लोग तैयार नहीं हैं, लोगों को नुकसान होने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात से है कि आज हाई स्कूल के मैदान में इस कड़ाके की ठंड में लोगों को जमा होना पड़ा। इसलिए होना पड़ा कि लोग अब सोचने लगे कि ये सरकार उनके कहने पर नहीं सुन रही है, तो अब हम लोगों को सड़क से लेके सदन तक अपनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए लोग सर, ये इसके लिए जो खबर है, सांसद जी आए, उससे हम सवाल किए कि अब जब आपके कार्यकाल में ये कानून क्या योजनाओं को पारित किया गया था, चाहते तो तभी ख़त्म कर देते इस मामलों को, इस तरह के लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें जो वो कहा उसका कहीं ना कहीं शब्द नहीं था कि कुछ कह पाएंगे। क्या लगता है इसका राजनीतिक है कि नहीं ये सब चीज़? नहीं, राजनीतिक तो है, उसके साथ साथ ये भी है कि वो लोग ये अपने आप को बता रहे हैं और जनता को समझनी चाहिए कि हम लोग सरकार के सामने बोलने में असमर्थ हैं। सरकार हम लोगों की बातों का कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं लेती है। हम लोग सिर्फ उन लोगों के सरकार बनाने में सरों की गिनती के लिए काम आते हैं। यहाँ की समस्याओं के लिए हम लोग जो बातें रखते हैं सरकार के सामने, सरकार नहीं सुनती है। इसलिए हम लोग भी आज आप लोगों के साथ खड़े होकर के सरकार को चेता रहे हैं। किसको? अपनी ही पार्टी के सरकार को चेता रहे हैं कि इस कानून को वापस, इस योजना को बंद नहीं बल्कि इस योजना को बदलाव करके RCC वाल हो या बोल्डर फिश हो, इस तरीके से नदी के किनारे को बांधने की योजना तब्दील की जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। हकीकत जो चीज़ लोगों के जहनों में थी वो चीज़ सारी बातें खुल कर के आ गई हैं और हम तो शुक्रगुजार हैं हाजी सुभान साहब के कि उन्होंने पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग
तरह तरह की सवाल किए, जवाब हुए, लेकिन हम वो लोगों का भी इंटरव्यू करेंगे जो इसके समर्थन में है कि ये कुछ होना चाहिए। आखिरकार आपका लगातार दलील आ रहा है कानों में हमारी कि ये बांध कहीं ना कहीं बनना चाहिए, क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? क्या 5 लाख रुपए जीतने का एक कोशिश है? हाजी साहब जैसे ऐलान किया है। आप तो एक एलिगेशन लगा रहे हैं। कभी भी मेरा फेसबुक आईडी के ज़रिए हो या फिर सोशल यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो, कभी मैंने बयान नहीं दिया है। आपने एक एलिगेशन लगाया, चलिए वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग हमेशा जो भी योजनाएं, ये आज तो बांध संघर्ष समिति का योजना चल रहा है जिसको रोकने के या प्रावधान में चेंज करने की बातें चल रही है, लेकिन हम लोग हर उस योजना का खिलाफ में खड़े रहते हैं। पहले एनसीआर वगैरह आबी जाबी ढेरी तरह का योजना चला है जिसके खिलाफ में हम लोग खड़े रहे हैं और आज हम लोग खड़े हैं इसके अगेंस्ट में, ताकि इसको चेंज करके, इस प्रावधान को चेंज करके अलग तरीके का एक मैप बनाया जाए, बोल्डर पिचिंग कराया जाए, या फिर उस जो बांध रोको का ये चल रहा है दूरी को कम किया जाए। सीधी सीधी बात का ये हमारा युवा साथी था, इसको कोई एलिगेशन नहीं लगाया था, इसका एक मनोबल किस तरह का था, इस बातों को उलझा करके हमारा काम ही था उलझाना और सवाल को जानने के लिए। धन्यवाद। देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण स्टार न्यूज़ के साथ।